एक सेक्टर लेकिन जहां पर एक बड़ा शेकआउट हुआ है, कुछ देर पहले हम इसकी बात कर भी रहे थे, आईटी इंडेक्स देखिएगा 3% नीचे, जहां पर इस मार्केट की टर्न अराउंड में आईटी का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। आज बस एक खबर आई कैपजेमिनी की, स्टॉक फिसलने लगा। ऐसा क्या कहा है कैपजेमिनी ने, वो समझ लेते हैं। दीपाली हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। दीपाली बताइए क्या कहती है आईटी कंसल्टिंग कंपनी। कैपजेमिनी ने अपना फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट को घटाया है और कंसर्न्स जताए हैं कुछ सेक्टर्स को लेकर कि वहां से डिमांड वीकर साइड पर है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट हम पूरे ही आईटी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब जुलाई में अर्निंग्स आए थे जून क्वार्टर के कैपजेमिनी के, तब इनके रेवेन्यूज़ में एक सरप्राइज फॉल देखने को मिला था और तब कंपनी ने कहा था कि जो ये फॉल रहा है ये रहा है दो सेक्टर्स की वजह से जहाँ पर हेडविंड्स देखने को मिले हैं, वो है ऑटोमोटिव और एरोस्पेस। और तब कंपनी ने ये कहा था कि आगे के लिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी डीग्रोथ देखने को मिल सकती है। और तब जब फोरकास्ट किया था वो था 0.5 से 1.5% का, तो ऑलरेडी एक डी ग्रोथ कंपनी पहले ही कर चुकी थी। अब कंपनी ने वापस अपने इस कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस को घटाया है और उनका मानना है कि अब जो डी ग्रोथ देखने को मिलेगी वो 0.5 से 1.5% की बजाय ये 2 से 2.4% तक की हो सकती है। उनका कहना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेशली थोड़े से कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, वीकर डिमांड साइड पे है। सिर्फ एक फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है जहां पर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप उनके ऑपरेटिंग मार्जिन की गाइडेंस देखेंगे तो वो भी उन्होंने मार्जिनली डिक्रीज की है, 13.3 से 13.4% उन्होंने की है। पहले ये जो गाइडेंस थी वो 13.3 से 13.6% के आसपास की थी। मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर उन्होंने कंसर्न्स जताए हैं। डिमांड सिनेरियो को लेकर हेडविंड्स ये सेक्टर फेस कर रहा है। पहले ऑटोमोटिव एरोस्पेस को लेकर ऑलरेडी कंपनी कंसर्न्स प्रीवियस क्वार्टर में जता चुकी है। सिर्फ एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट है जहां पर थोड़े रिकवरी दिख रही है। तो यही कंसर्न्स हैं जिसके कारण हमने कैपजेमिनी के स्टॉक में भी इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरावट देखी थी और उसी का इम्पैक्ट इंडियन आईटी स्पेस में भी देखने को मिल रहा है। दीपाली शुक्रिया आपका। बट आशीष, आप इस इवेंट और कैपजेमिनी के कमेंट्स को देख रहे हैं पूरे इस आईटी के अर्निंग सीजन को देखने के बाद, विटनेस करने के बाद। याद है हमें वो कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम के जिस दिन नंबर्स आए थे लगभग 10% ये दोनों स्टॉक्स ऊपर थे। हम इसको एक वन ऑफ इवेंट मान के चलें, एक आइसोलेशन वाला केस मान के चलें, या फिर इस कमेंट्री को आप काफ़ी सीरियसली लेंगे? और स्पेशली ये प्राइस डैमेज जो निफ्टी में आईटी में हुआ है, आज स्टॉक्स में हुआ है, ये क्या थोड़ी एंट्री अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अभी आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आईटी को? तो स्ट्रक्चरली हम काफी पॉजिटिव है वीरेंद्र आईटी के अंदर, और हमारा ये मानना है कि डेफिनेटली नंबर्स में कमेंट्री आती है तब शायद ऐसे रिएक्शंस हमें देखने को नजर आएंगे। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल है वो धीरे धीरे अब आपकी इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ जाएंगे और आईटी स्पेंडिंग कहीं ना कहीं रिकवर होते हुए नजर आएगी। बीएफएसआई एक ऐसा स्पेस है, उससे रिलेटेड शायद हो सकता है जिन कंपनीज का एक्सपोजर वहां ज्यादा हो सकता है शायद वो कंपनीज उतने अच्छे नंबर्स ना दे, बट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ER&D का एक्सपोजर अच्छा खासा है, ऐसी आईटी कंपनीज के अंदर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बेस बिल्डिंग जल्दी शुरू होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो डिप है या ओवरऑल जो ये डिप आ रही है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। स्ट्रक्चरली मिड कैप आईटी बहुत वेल पोजिशनड है अपने अर्निंग ग्रोथ को लेकर के। तो चाहे आप परसिस्टेंट की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, या अगर से इसी सेगमेंट में हम OFSS जैसी कंपनीज की बात करें, तो इनके जो नंबर्स आए वो काफी अच्छे आए और इनकी जो ओवरऑल कमेंट्री थी वो बहुत ही रीजनेबल थी। तो मुझे लगता है कि जो भी डिप आती है, ये 3 स्टॉक हमारे टॉप पिक है और इनमें हमारी पोजीशंस भी हमारे पोर्टफोलियो में बनी हुई है। हमें लगता है कि इसके अंदर में बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ ही इनको देखना चाहिए। बिल्कुल। मीनवाइल मार्केट नीचे आ रहा है थोड़ा सा, और कॉम्बिनेशन सभी के सभी स्टॉक्स का, निफ्टी आईटी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, 24,183 पर आ गए हैं हम। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, आई थिंक जो वीरू ने बात कही थी ना, मुझे वो बात बिल्कुल सही लगी। नंबर्स आईटी कंपनीज का अच्छा हैं। इन्फोसिस भी करेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि इन्फोसिस में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और एक बहुत बड़ी प्री रिजल्ट रैली हुई थी इन्फोसिस में। अदरवाइज़ इन्फोसिस के भी गिरने का कोई मतलब नहीं था। नंबर्स तो इन्फोसिस के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब आपको ऑलरेडी अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है। मुझे लगता है मैक्सिमम इसमें 100 रुपये की और करेक्शन है, उसके नीचे आई थिंक इसमें बड़ी बाइंग आएगी, क्योंकि ये स्टॉक देखिए कितना अर्निंग्स आने के बाद लगातार वन वे गिरा है। अर्निंग्स ख़राब नहीं थी, बार बार कह रहे हैं अर्निंग्स ख़राब नहीं थी,
बस वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड इन हो गई थी शायद इस वजह से, लेकिन मार्केट काफ़ी ख़राब हो रहा है इस समय इम्पैक्ट। मेरी नज़र उसी पे जा रही थी अनुज। 24,180 अब टेस्ट होता हुआ हो चुका है 160 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक भी दोनों इनफैक्ट दोनों इंडाइसेस इस समय डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं। एशियन पेंट देखिए ये पूरी तरह से बिखर रहा है। पिछले 10 मिनटों में करीब 2.5% का प्रेशर आ गया, 1% का खासा कट इसने पिछले 10-15 मिनटों में दिखाया है। शिवांगी एक बार नजर डालिए स्टॉक पर, 2920 के लेवल्स आ गए हैं, और एशियन पेंट इन आइसोलेशन नहीं, आप बर्जर पेंट भी देखेंगे तो वहां पर भी 2-2.5% तक के कट्स आना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल हर्षिता जी, अगर हम पेंट्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल हमने लगातार पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंट यहाँ पे सेलिंग देखा है, और कहीं ना कहीं एक क्रूड ऑयल का जो प्राइस मूवमेंट्स का इम्पैक्ट है वो इसमें देखने को मिल रहा है। अब काफी सरप्राइजिंगली हमने देखा है कि इस क्वार्टर काफी पुअर परफॉर्मेंस रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी और वीकनेस जो है वो देखने को मिल सकती है। मेरा यहाँ मानना है कि हम डाउन साइड लगभग 2800 तक के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक काम करते, देखिए थोड़ा सा स्टॉक से बाहर निकलते हैं, इंडिसेस पे आते हैं। जरा एक एक करके इंडिसेस लेके आइए। अब मैं थोड़ा सा निफ्टी बात करूंगा अनुज से।